हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्ट्रेक में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति, स्थानीय मान आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1 संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि संख्या पद्धति है क्या। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। आप जानते हैं कि प्रायः सभी संख्याओं का निर्माण किससे होता है? तो अंकों से होता है। किससे होता है? अंकों से होता है। दार्शनिक संख्या प्रणाली में 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। संख्याओं के प्रकार। अब संख्याओं के प्रकार कौन से हैं? तो संख्याओं के कौन से प्रकार हैं? तो वही जो आपने अभी पढ़ा है कि संख्याओं के विभिन्न प्रकार और उनके मध्य संबंध। क्या पढ़ा है? संख्याओं के विभिन्न प्रकार और उनके मध्य संबंध। तो जिसमें हमारा पहला है नेचुरल नंबर्स। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? यानी वह संख्याएं जो वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? तो इसमें हम गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी गिनती के संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, यानी नेचुरल संख्या कितनी है? तो इसमें क्या दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितना है? अनंत तक की संख्याएं। यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 से लेकर के अनंत तक, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1 से लेकर के अनंत तक जितना भी आप लिखते चले जाएंगे सभी क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। चूँकि हम 1 से ही गिनना प्रारंभ करते हैं। चूँकि हम 1 से ही गिनना प्रारंभ करते हैं, इसलिए इसे गिनती की संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की भी संख्या कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम 1 से ही गिनना प्रारंभ करते हैं। मान लें आप 100 तक संख्याएं लेंगे। मान लें आप, तो 100 संख्याएं प्राकृतिक संख्या होंगी। यानी क्या है कि आप यदि मान लें 100 तक संख्याएं लेंगे तो कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 100 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। आप 200 तक मान लें, आप 200 तक मान लें तो 200 तक क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है। इसमें देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यदि पूछ लिया जाए कि कौन सी है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगला देखिए है पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स। क्या है? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1 2 3 4 5, यानी गिनती की जो संख्याएं हैं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसको जब हम 0 से गिनना प्रारंभ करते हैं, यानी जब इसमें हम 0 को भी सम्मिलित कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं को 0 से गिनना प्रारंभ करते हैं,
यानी प्राकृतिक संख्याओं को शून्य से गिनना प्रारंभ करते हैं तो यही क्या कहलाती हैं, होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो एंट्री को समझो एंट्री यानी प्रवेश, ज्वर को समझो जर यानी ज्वर यानी बुखार, यानी कि जब हमारे शरीर में बुखार प्रवेश करता है तो क्या होता है, हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है यानी कम हो जाती है। उसी प्रकार से जब पूर्णांक यानी पूर्ण संख्याओं में, होल नंबर्स में ऋणात्मक संख्याएं ऐड हो जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। कहने का अर्थ है कि जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 क्या है, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। यानी जब धनात्मक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हो जाती हैं तो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। देखिए इसमें जीरो क्या है, जीरो इसमें क्या है, उदासीन संख्या है। जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो उदासीन संख्या है। क्या है, उदासीन संख्या है। इसमें देखिए सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, यानी सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन सी संख्या है। तो इसमें देखिए सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या +1 है, यानी इसके जो दाईं तरफ से स्टार्ट हो रहा है ना, प्लस किधर से, दाईं तरफ से, माइनस बाईं तरफ है। तो इसमें जो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या जीरो के बाद 1 है, तो 1 क्या है, सबसे छोटी धन पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार से सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक कौन सी संख्या है, तो सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक यानी जीरो के बाईं तरफ देखिए ये जो 1 है, -1 ही क्या है, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक संख्या है। अगला देखिए परिमेय संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, यानी वे सभी संख्याएं जिसे p/q यानी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और जहां p और q पूर्णांक हो, क्या हो, p और q क्या हो, पूर्णांक हो, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें देखिए q बराबर यानी q = नॉट 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। क्या है कि जहाँ q का मान क्या हो, 0 हो, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो जैसे 5/3 क्या है, 5/3 परिमेय संख्या है, नहीं 5/3 क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 4/5 परिमेय संख्या है, 8/3 परिमेय संख्या है, 3 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 को लिख सकते हैं, इसलिए 3 भी एक परिमेय संख्या है। कहने का अर्थ है कि कोई भी सिंगल नंबर भी परिमेय हो सकता है, क्योंकि उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। यानी कोई सिंगल नंबर दिया है तो वह भी क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 3/1, 5/1, यानी 5 को दिया है तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, 5/1 कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सिंगल संख्या भी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। नोट इसमें दशमलव संख्याएं भी, यानी इसको नोट कीजिए कि दशमलव नंबर भी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे इसमें 0.8 दिया है या 0.5 दिया हो, तो ये संख्याएं भी परिमेय हो सकती हैं। कैसे परिमेय हो सकती हैं, तो इसको हम जब बटे में करेंगे तो हम क्या करेंगे, दशमलव को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ मान इसका आएगा 5/10। क्या आएगा,
5/10। उसी प्रकार से इस दशमलव को हटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 8/10। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 8/10, यानी p/q के रूप में हो सकता है। इसलिए दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्या हो सकती हैं। इसमें देखिए √4 भी परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, इसलिए यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से यानी जो मिश्र भिन्न, यानी ये जो भिन्न है, यह भी परिमेय संख्या हो सकती है। क्योंकि जब हम इसका मान देखेंगे तो क्या होगा? 7×5 = 35, 36/5, यानी हम इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। अगला है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, यानी वह संख्याएं जिन्हें p/q यानी p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं या नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें देखिए दिया है √2, √3, √5। ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें जो पाई होता है, यानी जो पाई होता है, यह भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। जबकि इसका मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। उदाहरण देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग, यानी इसको परिमेय अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो इसका योग और अंतर भी क्या है? अपरिमेय, यानी योग यानी जोड़ना, अंतर यानी घटाना, तो वो भी क्या होगा? अपरिमेय होता है। अगला है 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। यानी इसमें देखिए 3 √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें देखिए 1/0। इसमें देखिए p का मान तो 1 है, परंतु q का मान क्या है? 0 है। इसलिए यह भी क्या है? यानी 1/0 ये कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याओं में पहला है सम संख्या, यानी वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से पूरा कट जाए, शेष एक भी ना बचे, वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी इसी प्रकार से आप संख्याएं लिख सकते हैं। वह सभी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाएं, वह क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी ये सभी संख्याएं क्या हैं? 2 से कट जा रही हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। अगला देखिए एडेड नंबर्स, यानी विषम संख्याएं। वह सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 23, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी विषम संख्या इसमें है 1, यानी सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। अगला देखिए भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, यानी वे सभी संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं।
अगला है भाज्य संख्याएं, यानी एक के अतिरिक्त वह सभी प्रकृत संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं यानी अपना एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाज्य हो, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, क्या हो गया? 4 संख्या ले लेते हैं तो एक को छोड़कर, यानी 1 हो गया, 4 एकम 4, स्वयं यानी 4 से भी भाज्य है। एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या, तो अन्य संख्या क्या होगी? 2 दूनी 4, यानी ये देखिए 4 के कितने गुणनखंड हैं? 3 गुणनखंड है, अर्थात ये क्या है? भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 8, तो 8 का क्या है? 1 को छोड़कर, यानी 1 हो गया, 8 एकम 8, फिर स्वयं को 8 एकम 8 छोड़कर किसी अन्य संख्या, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, यानी 2 चौके 8, 4 दूनी 8, यानी 8 के देखिए कितने गुणनखंड हैं? 4 बन रहे हैं, यानी कि यह भी भाज्य संख्या है। इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो जानने योग्य हैं, जैसे 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे बड़ी अभाज्य सम संख्या कौन सी है? प्रश्न पूछा जाता है, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। 2 ही एक अकेली ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या है। और क्या है? सम है, अभाज्य संख्या भी है और सम है। 2 ऐसी एक अकेली संख्या है। अगला देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 1 से 50 तक के गिनती के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? यानी 1 से 50 तक गिनती के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 15 होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। 50 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 10 होती हैं। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं। यह भी नोट कीजिए कि एक जो संख्या है यह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में इसमें जो बच रहा है उसको भी हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।